शाखांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ठीक है माता जी। गीता माता जी, आपका फोन आ रहा था, आप पढ़ोगे क्या? अरे नहीं, मैं तो घर ही नहीं पहुंची हूँ। तेरे फोन के चक्कर में मेरे 200 रुपए गिर गए बाहर। अच्छा, कोई नहीं, गिर गए तो गिर गए। अब माता जी निर्जला वो कर रखा है, और फेरी लगा के आइए, परिक्रमा करके आइए। वो फोन सुनने लगी ना, जब मेरे हाथ में छोड़ दी, पता नहीं कहाँ छोड़ दी, मिले ही नहीं। अच्छा अच्छा, चलो कोई माता नहीं। जी, माता जी ये हम पुस्तक दिख रही है, कौन सी है? अरे ये मैं घर नहीं पहुंची। माता जी ये भेजे भी नहीं, भूल गई मैं तो। ये माता जी वो है श्री कृष्णा पुस्तक है, वीडियो कॉल की दिखाऊं क्या? ये आगे से मेरे पास भी थी ये पुस्तक, आगे से दिखा दो मैं। हाँ ये देखो, हाँ ये ये है माता ठीक है जी माता आपके? जी। ये मेरे पास थी, लेकिन मैं किसी को दे दी वैसे। अच्छा अच्छा, ले लो, अब मांग लो तुम। हाँ ना, मैं लेके आऊंगी। चलो ठीक है माता जी, ठीक। हरे कृष्ण, शुरू करो। मैंने पता नहीं किसको बता दी। आप गीता माता जी म्यूट कर लो आप। हाँ ठीक है, मैं तो घर पहुंच गई। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ही अपना प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। हमने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का सूत्रपात इसलिए किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करके अन्यों से प्रेम करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त मनोवृत्ति की पुष्टि के लिए अत्यधिक उत्सुक है, लेकिन समाजवाद, साम्यवाद, बंधु तत्ववाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व शांति और संपन्नता के लिए जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है, उन विविध विधियों के आविष्कार सारे के सारे व्यर्थ तथा निराशाजनक हैं, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने की कला से अनजान हैं। लोगों की सामान्य धारणा है कि नैतिक सिद्धांतों तथा धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करके सुखी बना जा सकता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही वे सुखी हो सकते हैं। लेकिन तथ्य तो यह है कि केवल भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करके ही लोग सुखी हो सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि कोई लोग ये सोचते हैं कि भाई आर्थिक विकास के द्वारा हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति करके सुख भोग सकते हैं, लेकिन ये सब गलत बात है कि ना ही तो कोई आर्थिक विकास से सुखी हो पाया है, और ना ही इंद्रिय तृप्ति से। हम जितनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, हमारी इच्छा होगी, तो वो इच्छाएं बढ़ेंगी बढ़ेंगी, तो हमारा मन विचलित रहेगा
और हम ज्यादा दुखी रहेंगे कि अगर हमारे पास थोड़ा सा धन है, किसी के पास 10 रुपए है तो वो 100 रुपए करने की सोचेगा, और जिसके पास 100 रुपए है तो वो 500 करने की सोचेगा। तो वो हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। तो सबसे सही है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम है वो ही हमें सुखी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से प्रेम भावों का विनिमय, गीता माता जी म्यूट कर लो, विनिमय विभिन्न संबंधों के रूप में करते हैं, जिन्हें रस कहा जाता है। मूलतः 12 प्रकार के प्रेम संबंध है। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान के साथ मनुष्य के 12 प्रकार के प्रेम होते हैं, वो बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से परम अज्ञात के रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम शिशु के रूप में, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। श्री कृष्ण माता जी 1 मिनट रुको। लाइट जला लो ना। गीता माता जी म्यूट कर लो। अरे म्यूट है मेरा तो। कहाँ म्यूट है? जिन्हें रूप में, परम शिशु के रूप में, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। ये 5 मूल प्रेम रस हैं। यहाँ भगवान ये 5 प्रकार के प्रेम बता रहे हैं, जैसे कि स्वामी के रूप में, मित्र के रूप में, शिशु के रूप में, और परम मित्र के रूप में। ये 5 प्रकार के मूल प्रेम रस बता रहे। भगवान श्री कृष्ण के साथ परोक्ष संबंधों में भी प्रेम किया जा सकता है, जो इन 5 मूल संबंधों से भिन्न है। किंतु यदि कोई अपनी सुप्त प्रेम भावना को श्री कृष्ण से केंद्रित करता है तो उसका जीवन सफल बन जाता है। यह तो कोई कल्पना नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये तो चलो सभी ठीक है, लेकिन जो सुप्त अवस्था में कि दिखाता नहीं प्रेम, कि भगवान से प्रेम भी कर रहा है और दिखा भी नहीं रहा है, वो सबसे बेस्ट होता है, वो सबसे अच्छा प्रेम होता है, उसको सबसे बढ़िया बताया गया है यहाँ। और अपितु यह सत्य है कि जो व्यावहारिक रूप से पालन करके अनुभव किया जा सकता है, और जो अपने व्यवहार से दिखाता है, मतलब कि कैसा व्यवहार करता है वो। मनुष्य के जीवन पर कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में इस कृष्ण भावना अमृत विज्ञान को समस्त विद्याओं का राजा, राज विद्या, समस्त गुह्यों का राजा और दिव्य अनुभूति का परम विज्ञान कहा गया है। फिर भी हम इस कृष्ण भावना अमृत विज्ञान के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास अत्यंत सुगम एवं अत्यंत आनंददायक है। हम कृष्ण भावना अमृत का जितना भी अंश संपन्न कर सकेंगे, वह हमारे जीवन की शाश्वत निधि बन जाएगा। यहाँ प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि जो आनंद हम भगवान के प्रेम से करेंगे और कृष्ण भावना अमृत का जितना भी अंश संपन्न करेंगे, वो ही हमारे जीवन को शाश्वत बनाएगा, और बाकी के कुछ भी शाश्वत नहीं बनाएंगे, वो सभी यहीं रह जाएंगे। अगर हमारी किसी कारणवश टाइम से पहले अगर हमारी मृत्यु हो गई और हम पूरी तरह वो कृष्ण भावना भावित ना हो सके, तब भी अगर हम 10% पे भक्ति छोड़ी है, तो ये प्रभुपाद जी हमें वचन दे रहे हैं कि 11% से तुम्हारी भड़के मिलेगी और तुम्हें मनुष्य जन्म ही दोबारा मिलेगा। यहाँ प्रभुपाद जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रत्येक परिस्थिति में अविनाशी है। अब यह वास्तव में सिद्ध हो चुका है कि पाश्चात्य देशों की हताश तथा निराश युवा पीढ़ी मात्र भगवान श्री कृष्ण की ओर अपनी प्रेमा शक्ति मोड़ने के परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती है। यहाँ पाश्चात्य देशों के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वहाँ के जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, उन वो बिल्कुल हताश और निराश पड़े थे, युवा पीढ़ी। जैसे कि प्रभुपाद जी गए थे तो कितने शराबी नशा करते थे, चोरी चकारी करते थे, और ऐसे घर बेघर हो रहे थे।
और लेकिन प्रभुपाद जी ने वहां जाके उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम की अनुभूति करवाई, तो उससे बहुत लोगों का जीवन बदला। और उन्होंने आज वहाँ के कितने लोग भगत हैं कि जो कि हमारे से अच्छे भगत हैं, कि हम इतना विश्वास नहीं करते भगवान के ऊपर। क्यों? हमारे पास देवी देवता है, देवी देवता है, तो हम शुरू से देवताओं की पूजा करते आए हैं, तो हमें विश्वास नहीं होता कि देवताओं की पूजा करें या भगवान की करें। लेकिन वे अनन्य भक्ति करते हैं, तो वे बहुत अच्छे से प्रेम भाव से भक्ति करते हैं और पूरे नियमों का पालन करते हैं। कहा जाता है कि कोई अपने जीवन में कितना कठोर जीवन में कितना ही कठोर तप तथा यज्ञ क्यों ना करे, किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने सुख प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता, तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जानी चाहिए। किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने सुख प्रेम को जागृत कर लेता है, तो फिर कठोर तपस्याएं करना व्यर्थ है। यहाँ प्रभुपाद जी ये तपस्याओं के लिए बता रहे हैं। अगर कोई अपने जीवन में कितनी भी कठोर तपस्या कर लेता है, लेकिन उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है ना, तो वे सारी व्यर्थ हैं। एक बार प्रभुपाद जी का कोई शिष्य था, तो वो बता रहे थे कि भाई उसने इतनी तपस्या, वो प्रभुपाद जी से कह रहा है कि मैं 4 नियमों का पालन भी करता हूँ और निर्जला एकादशी भी करता हूँ। प्रभुपाद जी बोले बहुत अच्छा, और इतनी बताई और भी बहुत ज्यादा है, वो भी करता हूँ मैं, बहुत ज्यादा वाले धन भी डोनेट कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी फिर एक ही बात बोल रहे कि ये तो सब ठीक है, लेकिन वो मैथुन की क्रिया छोड़ी या नहीं, मैथुन, लेकिन उस बात का उत्तर नहीं दे रहा वो। तो फिर प्रभुपाद जी बोले जब तक ये नहीं छोड़ेगा, इतना तेरी सारी चीजें बेकार है, मन शुद्ध होना भी जरूरी है। तो ऐसे ही बता रहे हैं। ऐसे यहाँ हमें उसका कौन सा मुनि था जो पानी के अंदर तपस्या कर रहा था, सोबरी मुनि, तो वो पानी में जाके भी तपस्या करने लग गया कि भाई मैं पानी में रहूंगा तो मेरा मन विचलित नहीं होगा। उसने गरुड़ जो भगवान का वाहन है उसको चुनौती दी थी, लेकिन वो तो भगवान का वाहन था ना, तो उसने उसकी मोह माया कामना काम वासना इतनी जगाई कि 2 मछलियों को संभोग करते हुए देख के उसका मन इतना विचलित हुआ, बहुत ही ज्यादा। उसने खूब कोशिश करी अपने मन को कंट्रोल करने की, लेकिन फिर भी वो मन कंट्रोल नहीं कर पाया, और बाहर आके और राजा के पास गया, और उसने राजा की 50,000, शायद 50,000 लड़कियों से शादी करी। और फिर एक कितने हजार साल तक, 10,000 साल तक खूब उनके साथ संभोग किया और उन इंद्रिय तृप्ति की। और फिर बाद में वो कि भाई मैं कहाँ फंस गया, फिर वो बाद में जाके फिर भक्ति करने लगे। तो यही प्रभुपाद जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमें सुख प्रेम जागृत कर लेता है, तो वह फिर कठोर तपस्याएं करना व्यर्थ है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इस युग की पतित आत्माओं के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुपम उपहार है। यह अत्यंत सरल विधि है जो विगत 4 वर्षों से पश्चिम देशों में वास्तव में अपनाई जा रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आंदोलन मानव की सुप्त प्रेम भावनाओं को तुष्ट करने में समर्थ है। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक कीर्ति एक दूसरा उपहार है जो पश्चात जगत में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की सहायता करने के लिए है। यह दिव्य साहित्य रंगीन चित्रों से युक्त प्रकाशित हुआ है। लोग अपना समय काटने तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार की कथाएं पढ़ना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि तथा समष्टि रूप से आत्मा को अखंड संतोष प्राप्त होगा। माता जी व्यष्टि और समष्टि कल माता जी ने बताया था, लेकिन मेरे तो दिमाग में नहीं है क्या बताया था, आप बता देना। और किसी माता जी को पता है तो वो बता देंगे। मेरे दिमाग में तो आ रहा है लेकिन बता नहीं पा रही, पता नहीं क्या बताया था। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कृष्ण भावना अमृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए
तो बड़े से बड़े संकट से भी बचा जा सकता है। ऐसे लोगों के लाखों दृष्टांत दिए जा सकते हैं जो कृष्ण भावना अमृत में सवलत प्रगति करने के कारण बड़े से बड़े संकटों से बच गए हैं। यहाँ प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो कृष्ण भावना अमृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया तो वो बड़े से बड़े संकट से बचा जा सकता है। जैसे कि ये भगवत गीता का कौन सा 40वां श्लोक है, नेहा विक्रम नासो अस्ति परते वायु न विद्यते स्वल्पमस्ते धर्मस्ते त्रायते महतो भयात, कि अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो भी हम बच सकते हैं थोड़े से प्रयास से भी। और इसके लाखों दृष्टांत दिए जा सकते हैं जो कृष्ण भावना अमृत में सवलभ प्रगति करने के कारण बड़े से बड़े संकटों से बच गए हैं। अतः हमें प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाएं। पाठक को अनुभव होगा कि ज्यों-ज्यों वह क्रम से एक एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा त्यों-त्यों उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभूत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी। अतः एकमात्र इस ही पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। मैं श्रीमान जॉर्ज हरिसन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जो अब हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करते हैं और जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन के संपूर्ण व्यय के हेतु $19,000 की राशि प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण इस सद्बालक को कृष्ण भावना अमृत में और अधिक अग्रसर करें। यहाँ इसके लिए बोल रहे हैं कि इन्होंने इतनी डॉलर राशि प्रदान की और भगवान फिर उनको यही बता रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत की और अधिक अग्रसर हो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बात। अंत में मैं श्रीमान श्याम सुंदर दास अधिकारी, श्रीमान धर्मान दास ब्रह्मचारी, श्रीमान हयग्रीव दास अधिकारी, श्रीमान सत्य रूप दास अधिकारी, श्रीमती देहूती दासी, श्रीमती जदुरानी देवी दासी, श्रीमान मुरलीधर दास ब्रह्मचारी, श्रीमान भारद्वाज दास अधिकारी तथा श्रीमान प्रद्युमन दास अधिकारी आदि को आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रकाशन को अत्यंत सफल बनाने में अनेक प्रकार से कठिन श्रम किया है। भूमिका शुरू करते हैं माता जी। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। श्री चैतन्य चरितामृत के उसमें है ये। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं अपने गुरु ओम विष्णु पदाय के 108 श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि भक्ति के उच्च दर्शों को वितरित करने के लिए भगत के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री चैतन्य ने गौड़ देश पश्चिम बंगाल नामक क्षेत्र से अपना उपदेश प्रारंभ किया और क्योंकि मेरा संबंध मध्व गौड़ीय संप्रदाय से है अतएव मैं उस नाम की गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ। हे मध्व गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय भी कहलाता है क्योंकि यह गुरु परंपरा शुरू में ब्रह्मा से प्रारंभ हुई और ब्रह्मा ने सर्वप्रथम श्री नारद मुनि को उपदेश दिया और श्री नारद मुनि ने शील व्यास देव की ओर शील व्यास देव ने मध्व मुनि या शील मध्वाचार्य को उपदेश दिया। यहाँ ये परंपरा के बारे में बता रहे हैं कि उसने उसको ये कहाँ से शुरू हुई ये परंपरा। माधवेंद्रपुरी जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं और सन्यासी थे, शील मध्वाचार्य के शिष्य परंपरा में आते हैं और उनके अनेक विख्यात शिष्य थे यथा नित्यानंद प्रभु, अदत्त प्रभु या ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे।
अतः मैं ईश्वर पुरी नित्यानंद प्रभु, श्री अदत्त आचार्य प्रभु, श्री वास पंडित तथा गदाधर पंडित को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मैं स्वरूप दामोदर को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव बने। मैं श्री वसुदेव दत्त तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक श्री गोविंद तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सखा मुकुंद एवं मुरारी गुप्त को भी प्रणाम करता हूँ। मैं वृंदावन के षड गोस्वामियों शील रूप गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, शील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शील गोपाल भट्ट गोस्वामी, शील जीव गोस्वामी तथा शील रघुनाथ दास गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकल्पों में वृद्धि होती है, तब तब वे पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं। और दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवत गीता में, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो जब इस धराधाम पे आते हैं, जब कि धर्म की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकल्पों में वृद्धि होती है, और जब जब वो पृथ्वी लोक पे भगवान अपना रूप प्रकट करते हैं और और इस ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता होती है, जब जब भगवान यहाँ अपना आते हैं। भौतिक सर्जन का सारा कार्यभार श्री कृष्ण के पूर्णांश भगवान महाविष्णु पर है। अतः जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो यह अवतार श्री विष्णु से उद्भूत होता है। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण है और उनसे गर्भोदकशाही विष्णु का विस्तार होता है, और तब शिरोदकशाही विष्णु का सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वे शिरोदकशाही विष्णु के पूर्ण विस्तार अंश होते हैं। अतएव इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण का नहीं है, लेकिन जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। यहाँ भगवान यही कह रहे हैं। आज किसी माता जी ने प्रश्न भी पूछा था कि भाई जब ये देवताओं के बारे में कि भाई ये भी इनका भी भाई सृष्टि के साथ ये भी इनका भी मान लो मृत्यु होती है कि, तो भगवान यही कह रहे हैं कि होती है। वो भी जो भी ब्रह्मांड में हो या देवी देवता हो सभी का विनाश होता है। और जब भगवान इस धरा पर वापिस आते हैं तो उससे पहले अपने इन सभी पार्षदों का जन्म करते हैं, देवताओं का भी, और जो पार्षद होते हैं भगवान के उनका तभी तो लीला करते हैं, फिर आके भगवान लीला करते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। श्री कृष्ण के सारे विस्तार अंश यथा नारायण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा चतुर्गुणा रूप तथा उनके अंश अवतार, यहाँ मत्स्य एवं अन्य युग अवतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान श्री कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। ये सारे जो भगवान के अवतार हैं, जो ये सब भगवान के साथ एक साथ ही भगवान के शरीर से प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण परिपूर्ण है। यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो परिपूर्ण है, उनका ना कभी विनाश होता है और ना ही वे कभी मरते हैं, वे हमेशा रहते हैं। अतः सारे पूर्णांश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं। जो भी भगवान के अवतार हैं वे सभी उन्हीं के अंदर होते हैं। अतः जब माता जी और आप बता देना, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ, ना मैंने पढ़ा था ना और कुछ जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान श्री विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में श्री कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकर्षित करने तथा उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध श्री कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ।
यहाँ भगवान वृंदावन में जो असुरों का वध किया था उसके बारे में बता रहे हैं कि ये श्री विष्णु के अंश से ही, भगवान के अंश से ही प्रकट हुए थे। जो भी ये असुर थे ये भी भगवान ने, मान ली ये नहीं है कि ये यहाँ धरती पे ही असुर है, वैसे असुर नहीं थे भगवान के धाम में, ये सब भगवान के संगी थे। जैसे कि एक फिल्म होती है तो उसमें एक तो हीरो होता है, कोई हीरो का भाई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, मान ली जो क्या बोलते हैं उनको, जो विरोधी होते हैं, तो वो सब मान ली बुरे लोग थोड़ी ना होते, लेकिन वो एक फिल्म बनाते हैं तो उसमें उनको रोल मिलता है। तो ऐसे ही इसके लिए भगवान ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान के विरोधी होते हैं, जैसे रावण हुआ, कंस, ये सब हैं, ये वैसे तो भगवान के धाम से ही आते, लेकिन इनको भगवान ने ये अपना अपना काम दिया है कि तुम्हें ऐसा रोल करना है, तुम्हें ऐसा रोल करना है, तब ये सब फिल्म की तरह रोल करने के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 8 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 20 में श्री भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है, जहाँ यह बताया गया है कि एक अपरा नित्य प्रकृति या चिन्मय आकाश होता है जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ जगत से परे हैं। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा लोकों तथा सूर्य चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जहाँ किसी शरीरधारी द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। उसे इस अव्यक्त पदार्थ जगत के भी परे आध्यात्मिक जगत है। श्रीमद् भगवत गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया है, जिसका विनाश कभी नहीं होता और इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सर्जन तथा संहार होता है, किंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप में से वैसा का वैसा बना रहता है। यहाँ यही बता रहे हैं, जो आध्यात्मिक जगत है वो हमेशा शाश्वत रहता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और मतलब जब आप बता दो, जो ये भौतिक प्रकृति है इसका बार बार ये बनती है और फिर इसका संहार हो जाता है भगवान के द्वारा। माता जी आप समझा दो। माता जी मैंने तो किताब भी नहीं खोल के देखी है, अभी लेके आप आई हूँ बस। म्यूट हो, म्यूट हो माता जी आप। मैं कह रही हूँ मैंने तो किताब खोल के भी नहीं देखी, अभी आई हूँ बस, मैं बर्तन साफ कर रही थी जब आप पढ़ रही थी। मुझे पता ही नहीं कहाँ से पढ़ रही हूँ, ये भी नहीं पता। मैंने देखी किताब खोल के, ये एकादशी वाले दिन तो ज्यादा ही काम आ जाता है, क्या करें। मेरे घर में ज्यादा हो बच्चे जाता है, चटोरे है औरों ना। का तो पता नहीं। ना माता जी आपका वाला ही हाल हमारे है। अलग अलग खाना बनाना पड़ता है ना, इसलिए डबल डबल काम। वही तो। फिर कोई 2 गेस्ट आ गए, मतलब अपना तो बना लिया था, फिर वो बाद में आए, उनके लिए फिर दोबारा सब्जी रोटी बनाई, फिर खिलाई, तो ये मतलब टाइम लग गया। हाँ करना पड़ता है माता जी। चलो तो आगे पढ़ दे या फिर माता जी करोगे कुछ एक्सप्लेन। नहीं, इसमें से बताओ, इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो प्रस्तावना तो कंप्लीट हो गया ना आपका। प्रस्तावना में से कुछ ऐसा है जो आपको लगा हो कि हाँ ये समझ नहीं आया, पर मैं क्या, माता किताब जी ही नहीं है, सबके पास किताब ही नहीं है, तो फिर समझ में क्या आएगा लोगों को ना। माता जी वो माता जी मैं पूछ रही थी कुछ हाँ कि जी। बार बार ये फिर ये भगवान जी लीलाएं क्यों करते हैं इतनी है। राम को रावण ने मारा, मतलब रावण को मारा, और श्री कृष्ण ने कंस को मारा। ये इनके ही अंदर से आते हैं और फिर इनमें ही समा जाते हैं। अच्छा, तो प्रकट भी भगवान की होते वो है हैं ना ऐसे। माता जी, भगवान की मर्जी है, भगवान को लीलाएं करनी है। ये सब भगवान के पार्षद हैं, जो रावण है या ये रावण और कुंभकर्ण, और फिर जैसे जगाई मधाई, इस प्रकार से 3-4 बार है ना, जैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये सब जय विजय हैं। ये जय विजय हैं, भगवान के पार्षद हैं, जो कि वहां भगवान के धाम में वहां भगवान के खड़े रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, गार्ड, इस तरह से। तो एक बार ये बड़ी कथा है, मुझे मतलब अच्छे से याद नहीं है, अगर कमलेश माता जी को याद हो बता सकते हैं। तो एक बार वहां पे कोई आया था, पता नहीं श्रीमती राधा रानी आई थी शायद, तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया था, तो उन्होंने उनको श्राप दिया था कि तुम असुर बन जाओ। इस तरह से भगवान को तो जो है अपने भक्तों की भी बात सुननी पड़ती है।
अब जबकि उन्होंने तो इतना कुछ नहीं किया था, लेकिन अपराध हो गया ना उनसे, तो फिर भगवान वो इसलिए पृथ्वी पर आए। उन्होंने 3 बार वो असुर बने हैं, फिर जाके वो लोग भगवान के धाम वापस गए जय विजय नाम से। तो एक बार अच्छा उन हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में आए, फिर एक बार रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, फिर एक बार जो है जगाई मधाई के रूप में आए, और इस प्रकार से उनके 3-4 जो है जन्म हुए हैं। तो इसलिए भगवान का तो मतलब जब उनको लीला करनी होती है ना, ये सब भगवान के पार्षद हैं, तो सबको अलग अलग रोल दिया जाता है। जैसे अभी नीचे भी हम देखते हैं कि फिल्में बनती हैं, तो फिल्में सब अलग अलग किरदार निभाते हैं, लेकिन वास्तव में वो तो नहीं होते ना, उनको बस रोल दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो इसी प्रकार से उनको भी रोल दिया गया, जैसे उनका रोल खत्म हुआ तो वो जो है भगवान के पास वापस चले जाते हैं। अब जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन को भी हम सोचते हैं कि दुर्योधन तो बड़ा जो है दुष्ट व्यक्ति था, ऐसा था, उसने ये किया, लेकिन वो भगवान के वो उनको रोल दिया था भगवान ने, इसलिए वो जो है यहाँ पर आए थे। उनको ऐसे ही रोल दिया था कि आपको ये करना ही पड़ेगा, तो फिर उन्होंने धर्म ऐसे की रोल किया स्थापना था। के लिए करते हैं। हाँ जी। हरे तो कृष्ण माता भगवान जी। को जो है आनंद भी आता है लीलाओं में, और कुछ हम जैसे लोगों को कुछ सिखाने के लिए भी है ये लीलाएं ना, हम लोग भी इससे कुछ सीख ले पाए, हमें समझ आए कि हम ये कहाँ पर गलती कर रहे हैं ना, तो इसलिए भी जो है भगवान आते हैं। और फिर तीसरा, जैसे भगवान को जब भी देखते हैं कि यहाँ पर जो भगवान के भक्त हैं उनको कोई सता रहा है, उनको कोई परेशान कर रहा है, और धर्म का जो है विनाश हो रहा है, तो भी भगवान अवतार लेते हैं कि धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान जो है अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। तो जब जैसे जिसकी जरूरत होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। जैसे जब ठीक है। पृथ्वी धस गई थी कीचड़ में, तो भगवान ने वराह अवतार लिया। अब वो ऐसे गंदे स्थान में कौन जाए और कैसे पृथ्वी को ऊपर उठाया जाए, तो उन्होंने वामन का जो है वराह अवतार लिया भगवान ने, और फिर पृथ्वी को ऊपर उठाया। तो इस प्रकार से जब भी जिस अवतार की जरूरत हो ना, भगवान लेते हैं। और भगवान इतने दयालु अपने भक्तों पर, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो आपने जैसे ये स्टोरी सुनी होगी, एक बार जो है अकबर और बीरबल की कथा है ये। तो अकबर यही कहते बीरबल को कि तुम्हारे क्या भगवान जो है बार बार जो है आ जाते हैं, इतने सारे नौकर चाकर हैं उनके, इतने पार्षद हैं, तो जरूरत क्या है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो क्या हुआ कि उनका जो पुत्र था, उनका एक उन्होंने वो बनाया, उसका एक क्या कहते हैं ना, डुप्लीकेट बनाया उनका ना, वो शब्द याद नहीं आएगा, मतलब कुछ ऐसा बनाया उन्होंने। और वो जैसे नाव में घूम रहे थे, तो एकदम से वो जो गुड्डा गुड्डा सा बनाया, तो वो पानी में गिर गया। तो एकदम से महाराज जो अकबर थे वो एकदम से उसमें कूद पड़े। तो उन्होंने कहा बीरबल ने कि इतने सारे नौकर चाकर है, आपको जाने की क्या जरूरत है। बोले पागल हो तुम, मेरा पुत्र है वो, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो फिर बीरबल उनको समझाते हैं कि इसी प्रकार से हम सब भगवान के पुत्र हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। किसी और पर नहीं छोड़ते हैं कि ये कर लेगा वो कर, नहीं, भगवान को स्वयं आना पड़ता है। जब भगवान के भक्तों पर कोई आंच आती है तो भगवान अवतार लेते हैं। तो इसी कारण से जो है भगवान अवतार लेते हैं। कई रीजन होते हैं भगवान के अवतार लेने के। और कुछ? हाँ माता जी, ये पूछना था बस, मेरे को पाठ किताब का पता नहीं, बस ये कि मेरे को याद सब याद अंदर जब कथा चलती है ना, जब मेरे को याद आ जाता है कि हाँ मैंने ये भी सुन रखा है, थोड़ा ऐसा लगता है, बस और कुछ है नहीं। हाँ जी, ठीक है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा माता। तो इसमें आपने ये पढ़ाई है, इसमें ये मध्व गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बता रखा है, पढ़ा है ना इसमें आपने अभी, कि गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं गुरु शिष्य परंपरा को प्रणाम करता हूँ। ये मध्व गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी से आ रही है ना ये मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो इसको बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। जो जिस संप्रदाय से हम जुड़े हैं, जिस कृष्ण भावनामृत से हम जुड़े हैं, ये ब्रह्मा जी से चली आ रही है ये परंपरा। और यहाँ पे बताया है कि जैसे ब्रह्मा ने सर्वप्रथम नारद मुनि को उपदेश दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, और व्यास देव ने मध्व मुनि या मध्वाचार्य को उपदेश दिया। और फिर मध्वाचार्य के बाद माधवेंद्र पुरी, जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं और सन्यासी थे, मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। उनके अनेक विख्यात शिष्य थे, तथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा ईश्वरपुरी। तो जितने भी ये सब भगवान के पार्षद हैं, ये भगवान के साथ ही आते हैं, और भगवान अपने साथ ही इनको ले जाते हैं। जैसे कि जब कौरवों के सारे पुत्र मारे गए, तो गांधारी ने उनको श्राप दिया भगवान को कि जैसे मेरा जो है पूरा सारे पुत्र मारे गए हैं, मेरे कुल का नाश हो गया है, तो इसी प्रकार से आपका भी जो है
पूरा जो परिवार है वो भी लड़ेगा या बिना मतलब समाप्त हो जाए, कुछ ऐसा उन्होंने श्राप दिया। और ये सब क्या है, ये भगवान की लीला। भगवान को कोई श्राप दे सकता है, भगवान को क्या फर्क पड़े, लेकिन भगवान ने वो उनका जो श्राप था उसको स्वीकार किया। और जब अब भगवान को तो लीला समाप्त करनी थी, अब भगवान के इतने सारे पुत्र पौत्र थे, लेकिन भगवान उनको साथ ले जाना चाहते थे, तो इस प्रकार से उनमें लड़ाई करवाई कि जो उनके पुत्र थे सांब, और किसी वजह से उन्होंने दुर्वासा मुनि ने उनको जो है श्राप दिया, और आपस में वो जो है लड़ मरे, और फिर वो जो है सब भगवान के धाम चले, क्योंकि भगवान को लीला समाप्त करनी थी, तो इसलिए अपने सारे परिवार को अपने साथ ही ले गए थे। क्योंकि वो जितने भी जो भी यहाँ पर रोल कर रहे थे भगवान के परिवार में जो भी आए थे, सब भगवान के भक्त थे, भगवान के जो है सारे भक्त थे। भगवान ने उनको जो है रोल दिया था, तो जितना जिसका समय पूरा हुआ वो लोग चले गए यहाँ से। फिर इसमें अवतारों के बारे में चर्चा की गई है। हाँ जी, जैसे गर्भोदकशाही विष्णु। हाँ जी, बोलिए। रामायण में क्या नाम लास्ट में देखा था हमने, जैसे सब लोग ऐसे चले जाते हैं राम के पीछे पीछे, हाँ जल के अंदर चले जाते हैं, फिर ऊपर आकाश में चले जाते हैं। हाँ हाँ, तो भगवान के धाम चले गए ना वो, क्योंकि भगवान के भक्त थे, वो शुद्ध भक्त थे, तो भगवान के साथ चले गए, तो भगवान के धाम चले गए वो। तो जैसे इसमें 3 माता पुरुषों जी की। हाँ जी, बोलिए। ये व्यष्टि समष्टि रूप से आत्मा का खंड, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कल ही सुना था, एक व्यष्टि बार वही है बताना। माता जी, व्यष्टि आत्मा और समष्टि परमात्मा। अच्छा मतलब अच्छा, कल ही सुना था, व्यष्टि अब तो दिमाग हमारे में लिए नहीं आई आ है, रहा। जैसे हम लोग है ना, जो आत्मा भगवान के अंश है हमारे लिए, और समष्टि भगवान के लिए, यानी वो ठीक है, सबकी आत्मा, मतलब बड़ी आत्मा है, कह सकते हैं इसको, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हम है, ठीक जो है ना। व्यष्टि है, अब वो सिर्फ अपनी आत्मा मतलब अपने शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन जो भगवान समष्टि है वो सबके बारे में जानते हैं कि कौन क्या कर माता जी रहा है। कल माता जी बताया भी था, पर बस इतने में भूल गया, दिमाग में आ रहा कैसे बताया था, क्या बताया था, लेकिन अच्छा, कल अब फिर भागवतम की याद आ। क्लास में बताया होगा ये वो। पता नहीं कब बताया, कल कल बताया तो था, अच्छा अच्छा, कल बता सकते हैं। तो 3 पुरुषों के बारे में सब लोग जानते होंगे। कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो जो कारणोदकशाही विष्णु है उसको महाविष्णु भी बोलते हैं, इसमें महाविष्णु नाम आया ना। तो ये 3 पुरुष अवतार हैं भगवान के। जब आप भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम में जब पहले स्कंद का जब तीसरा अध्याय पढ़ेंगे आपने, तो उसमें सारे अवतारों की, भगवान के 24 जो अवतार हैं उन सबकी चर्चा की गई है। उसमें भगवान के कुछ गुण अवतार हैं, कुछ लीला अवतार हैं, कुछ मनवंतर अवतार हैं। तो इस प्रकार से उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा भगवान के कौन कौन से अवतार। तो ये 3 पुरुष अवतार हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। महाविष्णु को कारणोदकशाही विष्णु भी बोलते हैं। फिर आगे और विस्तार किया उन्होंने कि लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। कृष्ण के सारे विस्तार अंश तथा यथा नारायण। अब जैसे ये एक चतुर्भुजी है, एक जैसे नारायण, वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न, तो ये भगवान के अवतार हैं ये। फिर एक आता है मेरे ख्याल में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, कुछ ऐसा आता है एक पूरा, अभी मुझे याद नहीं है। तो इस प्रकार से कई मतलब उनकी ये एक श्रृंखला सी होती है, अलग अलग जो है समय पे ये अवतार होते हैं भगवान के। तो ये जब तीसरा हम पढ़ेंगे ना अध्याय पहले स्कंद का, तो उसमें सारा विस्तार से दे रखा है, उसमें आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। बस फिर इसमें दे रखा कि 8.20 में क्या है कि भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है कि भगवान का धाम कैसा है। क्योंकि भगवान का धाम ऐसा कि वहां सूर्य और चंद्रमा आदि के रूप को देखा जा सकता है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों या लोकों, सूर्य चंद्र आदि के रूप को देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जहां किसी शरीरधारी द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। तो भगवान का जो धाम है वहां पर सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर न बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर वैसे ही भगवान का तेज इतना है कि वहां पर जो है हमेशा उजाला ही रहता है। लेकिन वहां पर सूर्य चंद्र रहते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में, यानी वो दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान का ही प्रकाश इतना है कि वो उससे ढक जाते हैं, उनका जो प्रकाश है। और ये अपरा प्रकृति के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता है, और जो भौतिक प्रकृति है बार बार वो विनष्ट होती है और फिर से जो है वो सृजन होता है, उत्पन्न होती है। क्योंकि भौतिक प्रकृति कौन है? दुर्गा देवी,
भी कह सकते हैं, रमा देवी भी है, पार्वती जी भी हैं। तो ये जो भौतिक प्रकृति है यानी अपरा प्रकृति है या बहिरंगा शक्ति है, इसको बहुत सारे नामों से हम पुकारते हैं। तो जैसे जैसे सृष्टि होती है तो ये उत्पन्न होती है, और जैसे ही जब संहार होता है ये विनष्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो भौतिक प्रकृति तो जो माया देवी थे, जो सबको अपने चंगुल में फंसा लेती है ना, हमारी जो बुद्धि है उसको हर लेती है, और हम ना चाहते भी कई बार गलती कर बैठते हैं। तो ये सब भौतिक प्रकृति का ही जो है प्रभाव है हम पर, माया देवी का प्रभाव है। यदि हम अच्छे से कार्य करें तो भगवान से प्रार्थना करें तो फिर माया देवी हमें जो है छोड़ देगी, नहीं तो फिर हम माया देवी के चंगुल में फंस सकते हैं। तो जो माया देवी है इसी को भगवान ने सृष्टि करने की जो है आज्ञा दी है। मतलब क्या है कि जो भगवान है, भगवान क्या करते हैं, जो कि महाविष्णु है, महाविष्णु क्या करते हैं, अपनी दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करते हैं किस पर? रमा देवी पर। रमा देवी कौन है? प्रकृति। रमा देवी दृष्टिपात करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो दृष्टिपात जो भगवान करते हैं, वो दृष्टिपात क्या है? वो दृष्टिपात एक तरह से शिव का रूप ले लेता है। जो दृष्टिपात किया वो क्या है? वो शिव है, शिव का रूप है। तो जैसे जब शिव का और प्रकृति का मिलन होता है तो इस सृष्टि की रचना होती है। तो भगवान जो है शिव जी को और पार्वती को ये आज्ञा देते हैं कि आप जो है सृष्टि की रचना कीजिए। तो कुछ कार्य जैसे सृष्टि जो है वो प्रकृति गर्भस्थ होती है, तो सृष्टि करते हैं शंभु और पार्वती मिल करके, लेकिन कुछ कार्य ब्रह्मा जी को भी दिया गया है। तो कुछ चीजों की रचना ब्रह्मा जी भी करते हैं और कुछ वो करते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि होती है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि बड़े विस्तार से हम लोगों को ब्रह्म संहिता पढ़नी पड़ेगी। ब्रह्म संहिता के अंदर ये सारा ज्ञान दिया गया है। जब ब्रह्म संहिता का भी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है ये सब, कि जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो उस दृष्टि को कहा गया कि क्योंकि भगवान तो तीनों गुणों से अलग हैं, भगवान माया से कभी लिप्त नहीं होते हैं, भगवान सिर्फ दृष्टिपात करते हैं। और दृष्टि जो है उसको कहा गया शिव जी। दृष्टिपात तो शिव का रूप लेती है, और वो जब उनका मिलन होता है तो फिर ये जो है सृष्टि होती है इस प्रकार से। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करें। आपने यहीं तक पढ़ा है ना इसको, बस है ना, यहीं तक पढ़ा है ना, आगे नहीं पढ़ा इसको? हाँ माता जी यहीं तक पढ़ा, हाँ एक दिन ठीक। और पढ़ने से भूमिका खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, फिर भूमिका खत्म हो जाएगी। तो अगली बार पढ़ेंगे इसको। अगली बार तो जैसे सुमन माता जी कह रही हैं राधा रानी की पुस्तक पढ़ेंगी, तो उसके बाद जब समय मिलेगा, जब भी जैसे कभी ऐसा होगा कोई क्लास ना करनी हो तो उस समय में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक जब है भी बिजी हो तो हम कृष्णा पुस्तक को पढ़ लिया करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे अब आगे से। ठीक है माता, ठीक है। ठीक। ठीक है, हरे तो कृष्णा सभी माता, सभी सभी का दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। यहीं पे निशान लगा लीजिएगा, अगली बार यहीं से पढ़ेंगे।